एक के बाद एक संतों के बयान और विचारों पर बढ़ता विवाद चिंता की बात है। कभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य तो कभी प्रेमानंद जी महाराज और अब साध्वी ऋतंभरा। समाज को संदेश देते देते संतों के बोल इतने तीखे कैसे हो गए कि उन्हें महिलाओं की मर्यादा और स्वतंत्रता पर प्रहार माना जाने लगा। एक रिपोर्ट से समझें इसे। पहले अनिरुद्धाचार्य कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। फिर प्रेमानंद महाराज। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। संतों के बाद अब साध्वी। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम। ये वो संत हैं जिनकी समाज में खासी प्रतिष्ठा है। बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग, हर उम्र और वर्ग के लोग उन्हें खूब सुनते हैं, उनकी बातों को मान देते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर समाज में संतों के लाखों लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन दिनों संतों के बयान जमकर वायरल हैं। समाज को संदेश देते देते संतों के तेवर और वचन इतने तीखे हो गए कि अब ये लोगों को चुभने लगे हैं। साध्वी ऋतंभरा ने हिंदू महिलाओं की रील्स बनाने पर टिप्पणी करते करते कुछ ऐसा कह दिया कि उस पर बहस छिड़ गई। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। साध्वी ऋतंभरा के पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की उम्र और उनके चरित्र को लेकर टिप्पणी की थी कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। बयान के चलते लोगों ने खासा आक्रोश प्रकट किया। नौबत ये बनी कि अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ गई। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज का वो बयान भी जमकर सुर्खियों में, जिसमें वो ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। संतों के बयान न केवल महिलाओं के सम्मान पर उठ रहे हैं, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों का दुरुपयोग होने लगा है? क्या समाज को संदेश देने के लिए संतों के ऐसे तल्ख तेवर वाले बयान उचित नहीं हैं? क्या संतों के ऐसे कमेंट समाज में स्वीकार्य होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो संतों ने हमेशा समाज के पथ प्रदर्शन का काम किया है, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया है, लेकिन क्या उनके बोल स्वयं मर्यादाओं की सीमाएं पार कर रहे हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है। अब ये सवाल यूं ही तो नहीं उठा, इस पर विचार भी करना है समाज को, और क्या और किस अंदाज में, किस दिशा में अनुसरण करना है, ये भी स्वयं को ही तय करना है।